आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कल हो गए थे, ये मैं बता रहा था। यानी हम लोग धीरे धीरे सर्कुलर मोशन की तरफ आ रहे हैं। सर्कुलर मोशन में दो टाइप का सर्कुलर मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में केवल डायरेक्शन बदलती है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। नॉन यूनिफॉर्म में डायरेक्शन बदलती है और मैग्नीट्यूड बदलता है। तो यूनिफॉर्म में केवल एक अननोन होता है बस, नॉन यूनिफॉर्म में ज्यादा अननोन होते हैं। यूनिफॉर्म में कितने अननोन होते हैं? एक। नॉन यूनिफॉर्म में दो होते हैं, क्योंकि वेलोसिटी भी बदलती है और डायरेक्शन भी बदलता है। सही है, तो फिर दो अननोन हो जाते हैं। तो कुल मिला के आज का हमारा टॉपिक है ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सही। अब समझना, सर्कुलर मोशन में पूरा सर्कुलर मोशन अगर मैं देखूं पूरा, तो उस बच्चे के लिए जो बहुत ही कनेक्ट करके नहीं पढ़ता काइनेमेटिक्स को, टफ पड़ता है। सही। जबकि मेरी नज़र में इससे ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि मेरा काइनेमेटिक्स तैयार है और यहाँ पे तो केवल दो ही लाइन है, दो लाइन केवल, यहाँ पे केवल दो लाइन। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा और दूसरा एफ नेट इक्वल टू एम ए लगेगा। बस कोई भी क्वेश्चन इस दो लाइन से हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये सब आते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट तुम्हें पहले बताते हैं। हम लोग का ये वाला है ना, हम पढ़े सर्कुलर मोशन। मैंने बताया इसमें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में तुम जानते हो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगी, यही ना। जबकि नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड भी कांस्टेंट नहीं रहेगी और डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। सही। स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो यहाँ पे फिर हमें पढ़ना क्या है? यहाँ पे पढ़ना क्या है? हम जानना क्या चाहेंगे? क्या चाहिए इसमें? तुम सोचो भाई, स्पीड कांस्टेंट है, यानी हर जगह वो v से चल रहा है, ठीक है। तो अगर v से चल रहा है तो क्या क्या हो सकता है? अगर कोई पूछे थीटा कितना, कितना एंगल चलेगा? चलो पहले डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना? v इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट यही होगा। और वेलोसिटी कितना? डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया? तो चलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? ओमेगा इंटू टी। ये सर्कुलर मोशन में पढ़ा चुका ना, थोड़ा सा बेसिक वाला है ना। हाँ, तो ओमेगा थीटा क्या होता है पता है ना। तो पूछ क्या सकता है, किसी टाइम पे डिस्टेंस कितना चला, किसी टाइम पे एंगल कितना चला, यही पूछेगा ना। और क्या करेगा? ये कौन सा है? यूनिफॉर्म है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी s इक्वल, ये वाले इक्वेशन तो लगेंगे नहीं इसमें। इसमें तो एक ही इक्वेशन लगेगा ना बस, ये। और कुछ लगेगा क्या इसमें?
सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या ये एक्सीलरेटेड है? मतलब एक्सीलरेटेड तो है, लेकिन कौन सा है? सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल तो नहीं है ना। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं तो v इक्वल टू u प्लस at, x इक्वल टू u d प्लस हाफ स्क्वायर नहीं लगेगा। तो फिर कौन सा मोशन लगता है? अरे डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इसका तो कुछ लगता नहीं है। इसका मतलब इसमें अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो कुछ है ही नहीं, एक्सेप्ट एक ये इक्वेशन लगेगा एक, और जो डायरेक्शन बदल रही है उसके लिए एक एक्सेलरेशन काम करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो कितना आता है? v स्क्वायर बाई r। तुम देखो यूनिफॉर्म में इसके अलावा और कुछ मिलेगा क्या बच्चों? और जब इसके लिए हम एक फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए, तो हमारा न्यूटन लॉ में हम लोग कैसे पढ़ते हैं? न्यूटन लॉ में पढ़ने का तरीका क्या है? एफ नेट इक्वल टू एम ए, और एफ नेट किधर की तरफ? एक्सेलरेशन की तरफ। किसकी तरफ? इसका मतलब इसके लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ना बच्चों, नेट टुवर्ड्स क्यू, क्यू नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा कि एक्सेलरेशन की तरफ, और एक्सेलरेशन हमेशा किधर की तरफ रहता है? किसमें? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में कहीं और हो जाएगा, मैंने बोला था टेंजेंशियल भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो कहीं और हो जाएगा। उसमें नहीं बोल रहा, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म में किधर होगा? केवल केवल सेंटर की तरफ। और अगर यूनिफॉर्म में केवल सेंटर की तरफ रहेगा तो इसका मतलब नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ही किसके बराबर होगा? एम ए के। और ये कौन सा? एक ही है, सेंटीमीटर। यानी इस टॉपिक में तो इसके बाहर कुछ लगना ही नहीं है, समझ लो, बस यही लगने वाला है, इतना। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन केवल और केवल ये लगेगा, ठीक है? अच्छा, तो भी बच्चे थोड़े परेशान रहते हैं क्योंकि वो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर में वो लोग क्या कर लेते हैं, mv स्क्वायर बाई आर को एक फोर्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फोर्स। इसको एक फोर्स मान लेते हैं। तो क्या ध्यान रखने वाली बात है, ये फोर्स नहीं है भाई, ये इफेक्ट है। अगर फोर्स लगाओगे, ये इफेक्ट है क्या? अगर फोर्स लगाओगे, किधर लगाओगे? सेंटर की तरफ, नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल लगाओगे तो ये उसका क्या है? इफेक्ट। या अगर नहीं लगाओगे तो ये रिक्वायरमेंट है। क्या ये रिक्वायरमेंट? कैसी रिक्वायरमेंट? सर्किल में घूमते रहने की रिक्वायरमेंट। ये दो लाइन रख लोगे दिमाग में तो काम बन जाएगा, बता दो। नहीं रखोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है? पहली, अगर फोर्स लगाओगे एफ नेट तो एम ए होगा ही। तो एम ए क्या है उसका? वहां पे इफेक्ट है, फोर्स का इफेक्ट है कि नहीं? और अगर रिक्वायरमेंट, अगर नहीं लगाओगे तो क्या होगा? सूर्या, सूर्या कॉल करो। हाँ? हाँ। बोलो चो, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब यानी कोई चीज चली जा रही है, ऐसे सीधी चली जा रही है, और तुम उसको घुमाना चाहते हो, तो उसको आर रेडियस पे घुमाने के लिए, अगर v वेलोसिटी जा रहा है तो आर रेडियस पे घुमाने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? mv स्क्वायर बाई आर, ये रिक्वायरमेंट। समझ गए? और कोई आर रेडियस का है कि सर्किल पे घूम रहा है और v वेलोसिटी घूम रहा है, और तुमने फोर्स लगा के ऐसा किया है, इसका मतलब फोर्स कितना लग रहा होगा? mv स्क्वायर बाई आर। क्या बोलते रहते हैं? मेरे बोल समझ में आ रहे हैं? पढ़ाई तो नहीं कर रहे तुम लोग? फिर से तुम चले जा रहे हो सीधा v वेलोसिटी से, और कोई चाहता है कि तुम आर रेडियस पे मुड़ जाओ, सही है? तो वो कितना फोर्स लगाएगा? mv स्क्वायर बाई आर फोर्स लगा देगा, तो तुम मुड़ जाओगे। इसे कम लगाएगा तो उस तरह नहीं मुड़ोगे जिस तरह से, थोड़ा कम मुड़ोगे, और कम लगाएगा तो और कम मुड़ोगे, एकदम नहीं लगाएगा तो सीधे चले जाओगे। तो ये क्या है? तुम्हारे इस फोर्स का ये असर है कि नहीं? ज्यादा लगा दोगे तो और अंदर घुस जाएगा, और ज्यादा लगा दोगे और अंदर घुस जाएगा। तुम समझो इस चीज को, यानी फोर्स का असर है ना। तो एक फोर्स जो तुमने लगाया उसका असर है, नहीं लगाया सीधा निकल गया, थोड़ा सा लगाया थोड़ा सा मुड़ा, ज्यादा लगाया और ज्यादा मिला। आर रेडियस के पे लगाना है तो mv स्क्वायर बाई आर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी mv स्क्वायर आर लगाओगे तो आर रेडियस पे मुड़ जाएगा। सिंपल सी बात है, सुनाई दिया?
वर्ड मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं ये बोलता हूँ तो इतने सालों का मेरा जो कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, मैं उसके दिमाग में घूमता रहता है, तो वो उसके हिसाब से बोलता हूँ। वो इसको फोर्स मान लेते हैं, नहीं ये रिक्वायरमेंट है। सही है? अच्छा, रिक्वायरमेंट है या असर है? दिख रहे ना असर? तो फोर्स लगाओगे तो असर है। देखो एक चीज है, कितना फोर्स लगाऊं कि आर रेडियस पे चला जाए, ये क्या है? रिक्वायरमेंट। आर रेडियस पे जा रहा है, कितना फोर्स लग रहा होगा? ये क्या है? ये फोर्स का असर है। अरे भाई मेरी बात फिर से सुनो, एक दो होगा, मैंने इतना फोर्स लगाया तो क्या होगा? mv स्क्वायर बाई आर होगा, यानी आर रेडियस पे भी वेलोसिटी जा रहा है तो mv स्क्वायर आर पे घूमेगा। सही है? एक फोर्स देके असर पूछ रहा है। और दूसरा क्या है? मैं पहले चाहता हूँ कितना लगाऊं कि घूम जाए, तो mv स्क्वायर बाई आर रिक्वायरमेंट। ये दो चीज समझ में आती है? ये सही। तो ये एक रिक्वायरमेंट बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब एक तरह से तुम जानना चाहते हो कितना फोर्स लगाओ, और इफेक्ट का मतलब है कि फोर्स लगा हुआ है, उसका ये असर है mv स्क्वायर बाई आर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। जैसे कि ये यूनिफॉर्म की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म उसके बाद चलेंगे। जैसे सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, मैं मान के चलता हूँ सेंटर मतलब सर्कुलर मोशन है, तो आर रेडियस पे चक्कर लगा रही है और ये v वेलोसिटी से, तो v वेलोसिटी से आर रेडियस पे चक्कर लगा रही है। रिक्वायरमेंट कितना है बच्चों? mv स्क्वायर बाई आर। ये रिक्वायरमेंट कोई तो पूरी करेगा ना। ये रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा यहाँ पे? g मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी करेगा ये रिक्वायरमेंट। अरे मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल कौन है? ये 1 की 2? बोलो बोलो। ठीक है, तुम जो पढ़ाया गया है उसको मत देखो। नहीं, मैंने जो पढ़ाया उसको तो देखना ही है। पहले जो पढ़ा है उसको दिमाग से निकाल दो, क्योंकि 100% गलत पढ़ा है, 100% किसी भी हालत में बता रहा हूँ। बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? 1 की 2? सोच लो। अरे ये कोई फोर्स है क्या? ये तो रिक्वायरमेंट है। जो फोर्स कैसा हो सकता है? सुनाई दिया? फोर्स तो यही है, वो फोर्स है क्या? हाँ। तो मैं खाना बनाऊं तो मैं कुक, और तुम खाना बनाओ तो तुम कुक। मेरी बात समझ में आई? वो खाना बनाएगा तो वो कुक है, जो चक्कर लगवाएगा वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। समझ गए? तो ये रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट जो पूरी करेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरी बात समझ में आई? हाँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, वो तो नाम है। अरे बोलो, मेरा नाम कुक है क्योंकि मैं खाना बनाता हूँ। मेरी बात समझ में आई? ये कोई और खाना बनाएगा तो वो कुक हो जाएगा। क्लियर? तो खाना बनाने की रिक्वायरमेंट जो पूरी करे वो कुक, तो चक्कर लगाने की रिक्वायरमेंट जो भी पूरी करे वो सेंट्रीपिटल फोर्स। याद आएगा? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही नहीं, वो फोर्स ही नहीं है, वो तो रिक्वायरमेंट है। वो तो कितना घुमाने के लिए चाहिए वो है, दिमाग में भर लो। सही है? अब बच्चे क्या करते हैं, एक फोर्स ये लग रहा है mv स्क्वायर बाई आर, एक फोर्स ग्रेविटेशन लग रहा है, अब क्या होगा लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो इसको क्या मान लेते हैं? फोर्स। ये फोर्स नहीं है। सुनाई दिया? लेकिन हम लोगों ने क्या किया था बताओ जरा? इस पे रोक के रखना है, ये एक्सेलरेशन से एक्सीलरेट हो कर, कितने एक्सेलरेशन से एक्सीलरेट करें कि ये नीचे ना जाए। याद है? तो इसके ऊपर से जब हमने देखा था तो mg था, रिएक्शन था और ma था, हाँ? तो इसके ऊपर से देखेंगे तो इसको मान लेंगे ना कि अब ये फोर्स है। बोलो, किसके ऊपर से देखें मैं? इसके ऊपर से। ऐसे ही अगर मैं इसके ऊपर बैठ के देखूंगा, किसके ऊपर? इसके अर्थ के, तो इसको मैं क्या कर लूंगा? मान लूंगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या मान लूंगा? सेंटीपिटल नहीं। ग्राउंड से देखने पे ये क्या दिख रहा है? ये असर है, F net equal to ma। ग्राउंड से देखने पे ये F net equal to ma क्या है? असर है ना। इसके ऊपर से देखने पे क्या है? वो एक फोर्स है, जिसको हम क्या कहते हैं? सूडो फोर्स। यानी कब सूडो फोर्स मानते हैं? जब इसके ऊपर से बैठ के देखते हैं, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम से। ग्राउंड से देखते हैं तो वो क्या है? वो असर। इन फोर्सेस का वो असर है ना। बोलो बच्चों, ये इसे एक्सीलरेट हो रहा है तो असर है ना ma, F net equal to ma। तो ग्राउंड से देखने पे वो असर है, जबकि इसके ऊपर से देखने पे एक फोर्स है। ऐसे ही अगर मैं
इसके ऊपर बैठ के देखूं आर्च के ऊपर, तो यही फोर्स क्या दिखने लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो स्यूडो फोर्स है दिखने लगेगा। लेकिन वो फोर्स है क्या, नहीं। क्या ये फोर्स है, एमए फोर्स है क्या, वो तो हम इसके ऊपर बैठते हैं तो मान लेते हैं ना। बोलो भाई, फोर्स तो नहीं है ना। ऐसे ये क्या है, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन नाम क्या देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। कब, जब इसके ऊपर बैठ जाएंगे, इसके ऊपर मतलब एक्सेलेटिंग फ्रेम पे। सुनाई दिया, कंफ्यूज तो नहीं किया, फिर से सुनो। एक्चुअल में एमवी स्क्वायर यार कुछ नहीं है, एफ नेट इक्वल टू एमए में एमए है। एफ नेट इक्वल टू एमए में एमए कोई फोर्स है क्या, नहीं ना। एफ नेट फोर्स है ना, एमए तो फोर्स नहीं है, एमए क्या है उसका, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन जब हम किसी इनर्शियल फ्रेम पे बैठ जाते हैं तो मुझे वो असर नहीं दिखता, एक्सेलरेशन है ना, और नहीं दिखता तो उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या लगाते हैं, फोर्स। सुनाई दिया, जिसको हम एक फोर्स मान लेते हैं, होता नहीं है, जस्टिफाई करने के लिए। अरे क्लियर, यानी मुझे जो एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है उसके लिए क्या मान लेते हैं, या मुझे जो एक एडिशनल एक्सेलरेशन दिख रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए एक स्यूडो फोर्स मान लेते हैं। समझ गए, जिससे कि हम न्यूटन लॉ लगा पाए, जो गलती दिख रही है वो सही कर पाए। सही, फिर से स्यूडो फोर्स के बारे में। स्यूडो फोर्स क्या है सुनो, जब हम किसी नॉन इनिशियल फ्रेम पे खड़े होते हैं, से ऑब्जर्व करते हैं, तो फोर्स जैसा है वैसा दिखता है, उसमें कोई चेंज नहीं दिखता। लेकिन एक्सेलरेशन बदला हुआ दिखता है। एक्सेलरेशन क्या दिखता है, एक्सेलरेशन जब बदला हुआ दिखता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई फोर्स उस पर काम कर रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स। एक्सेलरेशन बदला हुआ दिखने का मतलब क्या है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स उसको उस पर काम कर रहा है ऐसा दिखता है। उस एक्स्ट्रा फोर्स जो काम कर रहा है जैसा मुझे हमें फील होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स। दूसरे वर्ड्स में कहें तो एक एक्स्ट्रा फोर्स काम करता हुआ दिखता है, उतना फोर्स हम लगा देते हैं, और लगा के हम उसको होने वाले एक्सेलरेशन में, ऑब्जर्व एक्सेलरेशन में होने वाले चेंज को जस्टिफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जस्टिफाई, जिससे कि हम न्यूटन लॉ फिर से लगा पाए। बड़ा हो गया क्या सेंटेंस, समझ में आया, क्लियर। सेंट्रीफ्यूगल क्या है, एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आता है कि जबरदस्त तरीके से नहीं आता, आ गया, क्लियर हो गया। तो जो गलती दिख रही है किससे, नॉन इनिशियल फ्रेम से, किस में गलती दिखती है, एक्सेलरेशन में। किस में, फोर्स में नहीं गलती दिखती, फोर्स वैसे ही दिखता है, फोर्स कहीं से भी देखो वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, तो एक्सेलरेशन वही दिखता, फोर्स वही दिखता है, लेकिन एक्सेलरेशन चेंज दिखता है। तो भाई दोनों चेंज दिखता है तो काम बन जाता, लेकिन फोर्स वही दिखता है, एक्सेलरेशन चेंज दिखता है, और ऐसा लगता है कि एक्सेलरेशन जो चेंज है वो किसके कारण है, कोई तो फोर्स लग रहा है जिसके कारण एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है, चेंज। तो मैं वो जो फोर्स लग रहा है ऐसा दिखता है वो लगा देता हूँ, सही। वही फोर्स क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो चेंज दिखता है, यानी जो मुझे गलत दिख रहा है उसको करेक्ट कर दिया यूजिंग सेंट्री, इसमें सेंट्रीफ्यूगल और उसमें स्यूडो। मेरी बात समझ में आई ना बच्चों। तो ये सेंट्रीफ्यूगल, तो अभी के लिए फिलहाल इसमें एक लाइन है ये, तो फिर कौन है, ये एक्सेलरेशन है भाई, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है। तो हम लोग क्या देखते हैं, कमाने वाला माइनस खाने वाला इक्वल टू एम ए, तो वो एम ए है, तो एम ए क्या कोई फोर्स है, नहीं ना, पक्का आगे बढ़े। चलो ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, धागे में पत्थर बांध के तुम घुमा रहे हो, वो भी वेलोसिटी जा रहा है, धागे के रेडियस कितना है, आर है, रेडियस में चक्कर लगा रहे हैं ना, रेडियस कर रहा हूं सर्कल पास में, सही। तो v वेलोसिटी जा रहा है r रेडियस में, तो रिक्वायरमेंट कितनी है, m स्क्वायर बाय r। कोई ना कोई दे रहा होगा ना इसको, एक तरीका ये है, रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड बाय टेंशन इन थ्रेड। बोलो, रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, टूट गया, क्यों, रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई कि धागा बेचारा कंट्रोल नहीं कर पाया। सही है, कार जोर से चला रहे हो, धीरे चला रहे हो, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, और जोर से चला रहे हो, रिक्वायरमेंट बढ़ गई, फ्रिक्शन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है भाई, मरना है क्या, कौन कह रहा है ये, और जोर से चला के मोड़ना चाहते हो, तू जा। सही है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ गई, मेरी औकात है नहीं। कौन बोल रहा है ये, फ्रिक्शन बोल रहा है कि मेरी औकात क्यों आ रहा है, और तू रिक्वायरमेंट अपनी बढ़ाते जा रहा है, स्पीड बढ़ाते जा रहा है, एमबी स्क्वायर बाय आर, एमबी स्क्वायर बाय आर, एमबी स्क्वायर बाय आर, तो क्या कहेगा, मेरे बस की बात नहीं है, तू जा। तो रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और फ्रिक्शन सुनाई दे रहा है, फ्रिक्शन क्या कह रहा है, अरे म्यू आर
से ज्यादा मैं नहीं लगा सकता हूँ, मेरी औकात ही म्यू आर है। तो म्यू आर तक तुझे जो करना है कर ले, मैं उतना तो दे सकता हूँ, उससे ज्यादा चाहिए तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो कार सड़क जाती है। अरे कुछ समझ में? बारिश में रिक्वायरमेंट और कम हो जाती है, तुमने देखा 0.3 हो जाता है टायर का। अरे भाई म्यू कितना हो जाता है 0.3, जो नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है 0.8, मतलब 0.8 0.9 1, तो नॉर्मल कंडीशन 0.8 0.9, इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में रिक्वायरमेंट कितनी देते, मतलब अवेलेबिलिटी कितनी है म्यू आर यानी आर, और बाकी टाइम पे कितनी है बारिश में 0.3 आर। तो इसका मतलब है कि v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर, क्या रिक्वायरमेंट किससे पूरी होगी बारिश में 0.3 आर से केवल, यानी वेलोसिटी काफी कम होनी पड़ेगी, तब ना आराम से चक्कर लगा पाओगे, भाग पाओगे। सुनाई दिया? या तो आर बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो आर, दो चार घर ले लो अंदर मुड़ते हुए, समझ गए? आर बढ़ाओगे तो भी रिक्वायरमेंट घट जाएगी v स्क्वायर बाई आर से, सही है? इसलिए हाईवे पे रोड कैसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं, बड़ा सा रेडियस, क्यों? रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, स्पीड ज्यादा रहे तो भी मुड़ पाए, ठीक है? समझ में आया? तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है भाई एम वी स्क्वायर बाई आर, वो पूरी कौन करेगा, टेंशन, सही है? तो ये एक मेरा जो सेंटेंस है वो ध्यान रखना। लेकिन अगर तुम अदरवाइज चाहते हो न्यूटन लॉ से, तो ये देखो, अब इसमें तुम बताओ अंदर कौन लग रहा है, इसी में चक्कर लगाते हुए इस पे अंदर टेंशन लग रहा है कि नहीं, बाहर कुछ लग रहा है, और कितनी रिक्वायरमेंट है v स्क्वायर बाई आर, रिक्वायरमेंट नहीं मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन किधर है, सेंटर की तरफ, यूनिफॉर्म है ना, तो कमाने वाला कौन है टी, खाने वाला कौन है, कोई नहीं, इक्वल टू एम ए, हो गया, वही चीज है, चाहे इक्वेशन से लिखो तो ये मैथ्स है और वो फिजिक्स है, ये मैथ्स, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज अंडर स्क्वायर, और ये क्या है, फिजिक्स है, रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड बाय टेंशन, क्लियर? कोई भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन, मौत का कुआं सुना है, मौत का कुआं, उसमें मोटरसाइकिल से चक्कर लगाते हैं ना जोर से, बोलो, करते करते धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते एकदम ऐसे होने लगता है, मान लेते हैं किसी एंगल पे ये सेंटर, तो ये नॉर्मल है कि नहीं, रिएक्शन कौन है, ये रिएक्शन, नीचे कौन है एम जी, और ये मोटरसाइकिल है, तो ये एम जी है और वो रिएक्शन है, और घूम किस में रहा है, इस सर्किल में, कितनी वेलोसिटी से, ये अंदर की तरफ वेलोसिटी है v, कितने रेडियस में आर, अरे बोलो, तो आर दो काम कर रहा है, कौन कौन सा काम कर रहा है बताओ, अरे समझे कि नहीं, तो आर दो काम कौन सा कर रहा है बताओ, अगर ये वर्टिकल थीटा बना रहा है तो आर का cos थीटा कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, mg को बैलेंस करने की, और आर का sin थीटा कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, mv स्क्वायर बाई आर की, डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा आ जाएगा v स्क्वायर बाई आर की, थीटा मतलब किस एंगल पे मुड़ना पड़ेगा, अगेन वही चीज, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज mv स्क्वायर बाई आर, या इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, ये क्या किया, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज mv स्क्वायर बाई आर किया ना, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज mv स्क्वायर बाई आर, मतलब आर का वो कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ है वही सेंटीमीटर देगा। तुम्हें नहीं लग रहा बहुत आसान है ये टॉपिक, अगर ये फील आ गया तो, फील आ गया मेरे पास, जेडी ई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे है ना, बोलो, v वेलोसिटी से r रेडियस में, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, माइनस ये कमाने वाला माइनस खाने वाला कोई नहीं, इक्वल टू m स्क्वायर बाई r, या तो ये कर लो, या रिक्वायरमेंट इक्वल टू अवेलेबिलिटी, रिक्वायरमेंट विल बी इक्वल टू अवेलेबिलिटी, क्लियर? अब यही चीज जरा नॉन यूनिफॉर्म में लगा लेते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म में तो कुछ लगाने को है नहीं, तुम समझ गए हो, समझ गए ना, बैंकिंग ऑफ रोड कर दूं, चलो बैंकिंग ऑफ रोड कर लेते हैं, ये हमारी रोड है एकदम बड़ी सी, बड़ा रेडियस का, और कार को लेके चले जा रहे हो जोर से, ये लो, ठीक, अभी बिना फ्रिक्शन कर लेते हैं, आगे फ्रिक्शन भी कर लेंगे, ये कौन है,
रोड का देख, तुम समझ, कार ऐसे जा रही है अंदर, ये पहिया पीछे से देख रहे हो ना, पहिया पीछे से देख रहे हो, सर्किल नहीं है वो, ऐसे पीछे से, समझ में आया कि नहीं? अरे हाईवे पे ऐसे उठा के रखते हैं ना रोड बाहर की तरफ, ये वही बोल रहा हूँ, बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? रोड पे ऐसे उठाते हैं ना, मोड़ मोड़ पे ऐसे उठा देते हैं ना, और फिर यहाँ वापस गिरा देते हैं ऐसे, है ना? तो ये उठा के जो रखा है उसके क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन तो समझ गए? ये रोड पे ऐसे काट दो तो जो दिखेगा वो थोड़ा उठा हुआ दिखेगा ना, ये वही है। समझ में आया? ये जमीन से कुछ उठा दिया ना बच्चों, ये जमीन से रोड को उठा दिया है, बाहरी आउटर पार्ट को, इनर नहीं। देखा है ना हाईवे पे? तो अब बताओ नीचे कौन लग रहा था? mg। ये कौन लग रहा था? r। और चक्कर किस सर्किल में लगा रहा था? ये कोई सर्किल रहा होगा ना बड़ा सा, उस सर्किल का रेडियस कहीं यहाँ पे होगा ना, हाँ ये रेडियस हो गया, और ये सेंटर है, एक्सिस है, ऐसे लंबा सा रास्ता है, ऐसे घूम रहा है, तो कोई सर्किल बना रहा होगा ना उस समय, तो सर्किल रेडियस कितना है? हाँ, सुनाई दे रहा है? बताओ। तो फिर से भाई, अगर ये वर्टिकल से ये थीटा एंगल घुमा, तो वर्टिकल से नॉर्मल कितना बनाता है? थीटा, याद है? तो आर का ये क्या हो जाएगा? आर का ये क्या हो जाएगा? आर तो गया, निपट गया। चलो बताओ, आर साइन थीटा कमाने वाला, कोई नहीं खाने वाला, एम बी स्क्वायर बाई आर जाने वाला, एम ए। सुनाई दिया? एकदम सिंपल है। आर कॉस थीटा जबकि क्या कर रहा है? एम जी को बैलेंस कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर दो, फिर वही आ गया ऊपर वाला, यानी tan थीटा इक्वल टू कितना झुकाना पड़ेगा रोड को, बढ़ाना पड़ेगा, बी स्क्वायर बाई आर जी। कितना रोड को क्या करना पड़ेगा? बैंकिंग ऑफ रोड, यही है, थीटा बैंक करना पड़ेगा। सुनाई दिया क्या हो रहा है? कचरा तो नहीं हो रहा है? दिख रहा है? समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के है क्या? न्यूटन लॉ तो है। फ्रिक्शन भी देख लेते हैं, ये बैंकिंग ऑफ रोड अगेन, तुम समझ रहे हो रोड कैसे है ना? हाँ, सर्कुलर पाथ है वो देख लेना ना। ये सेंटर नहीं, कुछ बच्चे इसको सेंटर मान लेते हैं, सेंटर इधर कहीं है, सर्कुलर पाथ का सेंटर चाहिए ना, एज थोड़ी चाहिए रोड का, रोड का किनारा थोड़ी चाहिए। सुनाई दिया? चलो बताओ, ये कौन है? फिर वही ट्रक, ये कौन है? रिएक्शन, ये कौन है? mg। फ्रिक्शन भी अब काम करेगा, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो क्या होगा? रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी, रिक्वायरमेंट बहुत, अब रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी तो mg कहेगा कि चल निकल ले तू, इधर आजा, चल सरका देगा ना, और सरका देगा तो mg ही ज्यादा हो जाएगा, mg का साइन थीटा कौन ज्यादा हो जाएगा? हाँ, और वो फिर इधर सरकाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? उधर, म्यू आर। समझे कि नहीं? ये कब होगा? जब मिनिमम वेलोसिटी से जा रहा है, मिनिमम वेलोसिटी से जा रहा है, यानी बैंकिंग खतरनाक भी हो सकती है अगर वेलोसिटी तुमने क्या रखा? कम। वैसे उतना नहीं रखते, एग्जांपल के लिए ट्रक रख है तो दिक्कत हो सकती है। समझ गए? बोलो बोलो। ये ज्यादा तेज चलने के लिए बना है भाई, 200 से कम पे जाओगे तो निपट जाओगे, नहीं मतलब वैसा नहीं, थोड़ा, लेकिन वो हो सकता है, सरकने का चांस है। सुनाई दिया? वैसे वो एंगल फ्रिक्शन एंगल से कम ही रखते होंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी एग्जांपल बोल रहा हूँ। तो ऐसे में mg का साइन थीटा लाना चाहता है, और इतना तेज नहीं भाग रहा है, v मिनिमम से जा रहा है, किससे जा रहा है? v मिनिमम से। कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ, अरे अंदर की तरफ ना, ऐसे जा रहा है। बोलो, तो इस कंडीशन में क्या? वही बोलो, r का कंपोनेंट कंपोनेंट है ना, वर्टिकल से ये थीटा बनाएगा, ये भी थीटा बनाएगा, कौन बताएगा कमाने वाला? r sin थीटा, r sin थीटा माइनस म्यू आर cos थीटा। बोलो बच्चों, इक्वल टू एम वी मिनिमम का स्क्वायर बाई आर। बोलो बच्चों, आर क्या है? उस सर्किल का रेडियस जिस सर्किल में ये चक्कर लगा रहा होगा, तुम समझ रहे हो ना? और दूसरा बताओ, आर का cos थीटा माइनस म्यू आर का इक्वल टू mg, दोनों को डिवाइड कर दो। बच्चों वाला क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, डिवाइड कर दो, क्या कट जाएगा? साइन थीटा, आर कट जाएगा ना,
म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन। एक प्लस माइनस की दिक्कत हो रही है क्या? ये प्लस होगा ना बच्चों, म्यू साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई मिनिमम का स्क्वायर बाई आर जी। सुनाई दिया? ऐसा करो, आसान करने के लिए cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, 1 प्लस म्यू tan थीटा। ये कुछ पहचाना हुआ दिख रहा है क्या बच्चों? हाँ, बहुत बढ़िया। म्यू को लिख सकते हो tan ऑफ फ्रिक्शन एंगल, म्यू को क्या लिख सकते हो? tan ऑफ, देखा ये पढ़ा है ना मैंने, म्यू एफ फ्रिक्शन ना, म्यू ऑफ फ्रिक्शन मतलब tan थीटा एफ, tan थीटा एफ फ्रिक्शन एंगल है ना। क्या बोल रहा हूँ, म्यू को क्या लिख सकते हो? tan ऑफ फ्रिक्शन एंगल। याद आया? तो यहाँ पे रख दो, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस थीटा f। ये छोटा सा क्वेश्चन आ गया, माइनस 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 माइनस, ये छोटा सा क्वेश्चन आ गया क्या? मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कितनी बैंकिंग होनी चाहिए? मिनिमम वेलोसिटी से चलने के लिए इतनी इतना एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। समझ गए? बोलो क्या होगा अगर स्पीड बढ़ाता जाए? अब स्पीड बढ़ा दे तो इधर आने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। अब टेंडेंसी कम हो जाएगी तो ये, बता बच्चों, अगर टेंडेंसी कम हो जाएगी तो ये कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब क्या, जीरो हो जाएगा? नहीं, कुछ कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एफ। ये तो लिमिटिंग है ना, लिमिटिंग मतलब इससे कम करोगे तो सरक जाएगा, यही ना। और वेलोसिटी बढ़ाओगे तो ये और कम हो जाएगा। बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ाते जाओगे, जब इतना कर दोगे इतना, तो ये फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। इतना कर दोगे, क्योंकि बैगिंग ही अपने आप में इस वेलोसिटी को संभाल लेगी, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मेरी बात समझो, स्टोरी समझ में आ गई? फिर से सुनो, ये मिनिमम है, तो मिनिमम में दोनों लोग मिलके ये काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई क्या बच्चों? चीजों को समझो, मिनिमम के लिए है ना। अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ाओगे तो एक बाहर की तरफ भागने की टेंडेंसी आ जाएगी, तो फ्रिक्शन उतने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। और बढ़ाओगे तो और कम हो जाएगा, और बढ़ाओगे तो और कम हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब जीरो हो जाएगी, वो वेलोसिटी होगी ये वाली। इस वेलोसिटी पे फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बैंकिंग ही अकेले उसको संभाल लेगा, जितनी रिक्वायरमेंट है दे देगा। सुनाई दिया? उसे और बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन पीछे लगने लगेगा, क्योंकि अब ये टेंडेंसी बाहर भागने की होगी। सुनाई दिया? बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन पीछे लगता जाएगा। सुनाई दिया क्या बच्चों? तो फ्रिक्शन पीछे लगता जाएगा जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब इतनी वेलोसिटी हो जाएगी कि अब ये फ्रिक्शन चिल्लाएगा, क्या देख ले तू, अब बस मेरी तो हो गई। सही है? वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि अंतर केवल क्या आएगा? फ्रिक्शन जो बाहर लग रहा था वो कहाँ लगने लगेगा? अंदर। और डायरेक्शन बदल जाएगी तो माइनस पे क्या हो जाएगा? प्लस। सुनाई दिया? क्या मुझे सॉल्व करना है? चलो, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी उस समय बैंकिंग ऑफ फ्लूइड में इधर कौन होगा? नहीं, इधर नहीं, नीचे कौन होगा? mg। यहाँ पे कौन होगा? रिएक्शन। और फ्रिक्शन कहाँ लगने लगेगा? बाहर भागने की टेंडेंसी है तो नीचे अंदर। सबको समझ में आया? वर्टिकल से नॉर्मल थीटा, ये भी थीटा। कर लोगे सब? सॉल्व कर लेना। और नेट इधर की तरफ एक्सप्रेशन चाहिए कितना? 20 कर भाई, कमाने वाला दोनों ऐड हो जाएगा ना, खाने वाला कोई नहीं है तो दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा मतलब ऊपर ऐड हो जाएगा, माइनस की जगह पे क्या ऊपर ऐड हो जाएगा। पक्का ना बच्चों? कौन बोलेगा? आर कॉस आर साइन, बोलो आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा। ये कौन देगा? एम बी स्क्वायर बाई आर, ये मैक्स है ना। और देखना आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम। तो डिवाइड कर दोगे तो देखो जो ऊपर आया था वो नीचे आ गया, प्लस माइनस में कट जाएगा, और ये आ जाएगा कितना? tan थीटा प्लस थीटा एफ मस्ट बी इक्वल टू मैक्सिमम 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 मैक्सिमम
क्लियर? क्या लगता है बच्चों, सर्कुलर मोशन टफ है कि आसान? कभी कभी फील भी कर लिया करो, बोल भी दिया करो, इसमें क्या है, धीरे से कर क्या रहा हूँ, एक लाइन तो काम कर रहा हूँ, एक लाइन काम कर रहा हूँ ना, क्या कर क्या रहा हूँ मैं, कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, एफिनिटी को टर्म में लगा रहा हूँ बस। और एक चीज बस है कि एक्सक्लूजन बस सेंटर की तरफ हो गया बस, इससे पहले कहीं भी होता था, यहाँ पे तो सेंटर की तरफ है बस, खत्म। सुने क्या? बोलो बोलो। तो ये बैंकिंग ऑफ रोड समझ में आया? बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक। यूनिफॉर्म खत्म हो गया, यूनिफॉर्म में यही सबसे अच्छा था, ठीक। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यही सब होगा, है ना? और ये इक्वेशन में कोई अंतर नहीं आएगा, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, इक्वेशन तो ऐसे लगेगा, नेट फोर्स टू सेंटर इज एवरेज का भैया। तो नॉन यूनिफॉर्म में चलते हैं थोड़ा थोड़ा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी भी जगह जगह बदलेगी। एग्जांपल के लिए मोशन इन वर्टिकल सर्कल, मोशन इन, एग्जांपल के लिए मोशन इन वर्टिकल सर्कल। बच्चों जो कॉन्सेप्ट दिया हूँ उससे काम बन गया, खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश चाहूंगा कि तुम ही बताओ, बोलो बच्चों, ये धागा है, सही है? मैं चाहूंगा कि स्टोरी बनाओ ना, स्टोरी तुम बताओ। ये मैं सर्किल में चक्कर लगा रहा हूँ, तो हर जगह वेलोसिटी अलग अलग होगी, हर जगह वेलोसिटी अलग अलग, कहीं कहीं लिखते हैं, पहले अपना कॉमन सेंस डेवलप करते हैं। बोलो, धागे में पत्थर बांध के हम वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं, धागे में पत्थर बांध के वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं, बताओ ये कौन है? धागा। बोलो, तो फोर्स कौन होगा? टेंशन होगा। नीचे कौन होगा? और एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, कितना? वही सेंट्रीपिटल होगा ना। यहाँ की वेलोसिटी v है, रेडियस r है, लेंथ l मान लेते हैं, या r इक्वल टू l मान लेते हैं, चलो ठीक है ना। चलो बताओ, कमाने वाला t, कमाने वाला t, खाने वाला इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, खत्म। वन के लिए बोलो बच्चों, तो T1 कर दूं नहीं, ये किसी एक जगह पे इक्वेशन लिखना आता है हमें, किसी दूसरी जगह पे लिखो, चलो यहाँ पे लिखो, ये एंगल कितना है? थीटा। चलो बताओ, यहाँ पे टेंशन कुछ अलग हो जाएगा, नीचे कौन है? सही ना? चलो कमाने वाला T2, खाने वाला cos थीटा, बहुत बढ़िया, mg का हो गया, इक्वल टू वहां का mv2, अगर ये 2 पॉइंट है, का स्क्वायर बाई आर। तो मुझे तो लिखना आता है ना कहीं का भी, काम खत्म। यहाँ का लिखो, चलो यहाँ का 3 का लिखो, चलो यही ना, यही ना, दोनों की तरफ आ रही, बोलो T3 प्लस इक्वल टू, सुनाई दिया? यहाँ का लिखो अल्फा का, चलो बताओ, बोलो T प्लस mg cos अल्फा इक्वल टू, अरे बोलो बच्चों, तो इक्वेशन लिखना तो मुझे आता ही है, कोई दिक्कत? बचा क्या? वेलोसिटी देखो बदल रही है हर जगह, इससे पहले कहीं नहीं बदल रही थी, ए का नोन बढ़ गया, तो इक्वेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्या इक्वेशन बढ़ाना पड़ेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों, कोई बाहरी फोर्स है? ग्रेविटी को हमने क्या मान लिया था? इंटरनल, क्योंकि अर्थ को हमने साथ ले लिया था, दुश्मनी नहीं, समझ लेना उससे।
तो उससे दुश्मनी नहीं करनी है, उसको अपने साथ ही रखना है, क्योंकि उसको साथ रखने के लिए कुछ देना नहीं पड़ता। किसको? अर्थ को। उसकी कैटेगरी चाहिए ही नहीं होती, और पोटेंशियल तो हम दोनों की है। जो क्या कहा जा रहा है, मेरी है, मस्त मैं लेके घूम रहा हूँ, मेरी पोटेंशियल है ना। तो समझो, यानी उसको तो सिस्टम में रखना ही है, और कोई है नहीं सिस्टम में। और कोई है क्या सिस्टम में? नहीं। सुनाई दिया क्या बच्चों? तो बस ये हो गया। ठीक, अब तुम समझ गया इक्वेशन लिखना। तो इक्वेशन लिखना आता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए देख लेते हैं बात। चलो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या लिखना है, वो तो बच्चों वाली चीज है। बस तुम मुझे ये बता दो, मैं 1 पे था, 2 पे चला गया, और ये एंगल थीटा है वर्टिकल से, तो कितना हाइट हो गया? जल्दी से बोलो। r प्लस r cos थीटा। डट डालो, काम खत्म करो। r प्लस, ये हाइट निकालना है बस, r प्लस, ये अब बहुत ज्यादा कैलकुलेट ना करना पड़े, तुरंत दिमाग में आ जाए। सही है। अगर ये देखिए तो ये क्या है? r माइनस r cos अल्फा। अरे बोलो, यही ना, r माइनस r cos अल्फा, तो r प्लस r cos अल्फा, r माइनस r cos अल्फा। सुनाई दिया? बोलो बच्चों, ये दो काम हो गए। ठीक है, बोलो बोलो। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते समय मुझे हाइट ही तो चाहिए, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो निकालना मुझे आता है। बल्कि रटा हुआ है, ऊपर रहेगा तो प्लस, नीचे रहेगा तो माइनस। शर्त यह है कि एंगल वर्टिकल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हॉरिजॉन्टल से नहीं, वर्टिकल से लिया गया। हॉरिजॉन्टल से लोगे तो बदल जाएगा थोड़ा सा, साइन आ जाएगा। ठीक, चलो, तो अगर ऐसा है तो खत्म करते हैं। आराम से फिर से एनालिसिस ऑफ मोशन इन वर्टिकल सर्कल। ठीक, क्या लगता है, धागे में पत्थर बांध के जब मैं सर्किल में घुमा रहा हूँ, तो गिरने के चांसेस, घुमा रहे हो तुम, तो थोड़ा बड़ा धागा ले लो, देख लो, है ना, बड़ा धागा लो। तो बड़े धागे को तुम घुमाना चाहते हो, क्या करते हो? कुछ करते हो ना कि वेलोसिटी पा जाए, नहीं तो क्या होता है? समझ गए? देखा है तभी कभी और जोर से घुमाए तो, और जोर से घुमाए तो जाके समझ में आ रहा है? देखा, ध्यान दिया है? पहले क्या करते हो, धागा छोटा कर लेते हो, है ना, तो पहले, और पहले हाथ ऐसे घुमाते हो, ध्यान दिया है? और फिर एक बार घूमने लगता है, तब फिर सुनाई दिया है? ध्यान दे रहे हैं? ये भी चलता है, और फिर चलता ही रहता है जब तक स्पीड बढ़ ना जाए। तो गिरने के चांस है, नीचे गिरने के चांस है क्या, ऊपर ही गिरने के चांस है ना। यानी ये रास्ता, ये सर्किल पूरा ना हो, इसके चांसेस कहाँ है? टॉप पे। कहाँ है? टॉप। क्लियर भाई? उससे पहले पूरा ना हो, यहीं से गिर जाए। एक बार पूरा हो गया तो टेंशन खत्म ना। बोलो, तो इसका मतलब एनालिसिस सर्किल कंप्लीट करने के लिए एनालिसिस अगर करनी है तो कहाँ करनी पड़ेगी? टॉप पे, क्योंकि बॉटम तो आराम से हो जाएगा। अरे यहाँ से यहाँ तक जाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है कि नहीं? कभी बाल्टी में पानी लेके किए वैसे? नहीं, घर पे आज करना, तुम देखोगे यहाँ से पानी गिरने के चांस होते हैं। क्या लगता है, कभी कभी पानी आ जाता है ऊपर? नहीं किए? कब किए? मैंने तो किया, मुझे याद है अच्छी तरह से। तो ये ऐसे करते हो तो पहले गड़बड़ जाता है, फिर पूरा चक्कर लगता है, तब पानी आराम से घूमता रहता है बिना गिरे। जाके आज कर लेना, छोटी बाल्टी लेना, हाथ में पड़ना है। ठीक है, अब तो बताओ बच्चों, अगर यहाँ पे टेंशन और mg दोनों लग रहा है, तो ये दोनों mv स्क्वायर बाई आर के बराबर है। टॉप
है तो जोर से घूम रहा है, खूब जोर से घूम रहा है, आराम से चक्कर लगा रहा है। अब मैं धीरे कर रहा हूँ, देखना क्या लगता है धीरे करने पे कहाँ गिरने के चांसेस है, कहाँ लगता है क्या होगा? तुम जोर से घुमा रहे हो और तुमने स्पीड कम कर दी, क्या लगता है कहाँ पे दिक्कत होने वाली है? ऊपर ही ना दिक्कत होने वाली है। यहीं से पता चला पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, गिर गया, होता है ना? तो ऊपर दिक्कत होने वाली है ना, क्यों दिक्कत होने वाली है वो देखो, वो गिर क्यों रहा है, कोई भी चीज क्यों गिरता है, उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लग जाता है। अरे स्टेट चेंज क्यों हो रहा है, वो तो चुपचाप जाना चाहिए, स्टेट चेंज क्यों हो रहा है, फोर्स लग रहा होगा, लेकिन फोर्स तो पहले भी लग रहा था। तो यहाँ देखना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी को क्या करता जा रहा हूँ बच्चों, कम। तो वेलोसिटी को कम करने से कौन कम होगा, mg, कौन, टेंशन कम होगा कि नहीं, और कम कर दो, और कम कर दो, तो टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। इस कंडीशन को एक्सप्लेन करो, इस चीज को एक्सप्लेन करो, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, ये क्या है, रिक्वायरमेंट इतनी है कि अकेले mg संभाल ले रहा है, इस कंडीशन को एक्सप्लेन करो। रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अकेले mg के बस की बात नहीं है, टेंशन भी डेवलप हो रहा है, सुनाई दिया? रिक्वायरमेंट और ज्यादा है, mg तो है ही, साथ में टेंशन को भी बड़ा होना पड़ रहा है, सुनाई दिया? यानी ये टेंशन है क्यों, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा, अकेले mg फुलफिल नहीं कर रहा है। मैं स्पीड कम करूँ तो रिक्वायरमेंट घट रही है, अब टेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई कि केवल अकेले mg ही पूरी कर पा रहा है। अरे बोलो बच्चों, और जरा नीचे करो वेलोसिटी को, अरे भाई क्या रिक्वायरमेंट और कम हो गई, रिक्वायरमेंट कम हो गई बच्चों, हुई कि नहीं, क्योंकि मैंने वेलोसिटी और कम कर दी, बोलो बच्चों, तो रिक्वायरमेंट और कम हो गई, यानी mg डैश इज लेस देन mg, सही है, और रिक्वायरमेंट कम हो गई तो एक फोर्स बच गया, कितना बच गया, mg माइनस mg डैश, इतना फोर्स बच गया कि नहीं, इतना फोर्स बच गया, और वो क्या करेगा, चुपचाप बैठ के तमाशा देखेगा, नहीं, वो उसको एक और एक्सेशन दे देगा सेंटीपिटल के अलावा गिराने के, इसलिए रास्ता छोड़ देगा, धागा रास्ता छोड़ देगा। स्टोरी क्लियर है? तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो कम होने के कारण mg पूरा पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, mg इज फुली यूटिलाइज्ड, mg इज फुली यूटिलाइज्ड, और उस कंडीशन में देन वेलोसिटी जो है इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या कहलाती है उस समय वेलोसिटी को, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, और वो कितना होगा, m से m कट जाएगा तो रूट आर जी, कितना कहलाएगा, और ये टॉप पे है, टॉप पे क्रिटिकल वेलोसिटी हो गई। इस वेलोसिटी में वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, पूरी ना ज्यादा ना कम, सुनाई दिया, यानी mg पूरा यूटिलाइज हो रहा है, ना बच जा रहा है वो गिराने के लिए, और ना रिक्वायरमेंट ज्यादा है कि टेंशन डेवलप हो, समझा पाया हूं? ओके, लेकिन इफ v is less than vc, requirement mg dash will be less than mg, then ये इसके बाद की बात कर रहा हूं, then mg minus mg dash will be net force to drop the mass from top of the circle, सर्कल के टॉप से ये नेट फोर्स गिरा देगा, मेरे वर्ड समझ में आए? और जब ये गिरा देगा तो क्या होगा, रास्ता छोड़ देगा, रास्ता, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, सर्किल कंप्लीट हो, सो टू जस्ट, यानी ना गिरे, गिरे नहीं, टू जस्ट
complete the circle, and to just complete the circle, velocity at the top, velocity at the top will be velocity at the top will be vc and that will be equal to root rg. सही है. अगर इससे कम होगा तो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और सर्किल कंप्लीट नहीं होगा, तो इतनी वेलोसिटी में देनी पड़ेगी टॉप पे. समझ गए बच्चों? तो क्या है तुम्हें समझ में आया? देखो सर्कुलर मोशन एक अलग चीज है, वो हमने ऊपर देखा. सर्कुलर मोशन तो किसी भी वेलोसिटी से हो सकता है, जोर से, कम से, कैसे भी, है ना. लेकिन इस वेलोसिटी से कम से जाने पे सर्किल कंप्लीट नहीं होगा. सर्किल कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा. सर्किल पे नीचे रहेगा पार्ट, नीचे पार्ट सर्किल पे रहेगा. तो अब क्या होता है देखो, पहला बहुत थोड़ा सा वेलोसिटी दे दी तो यहीं पे सर्किल कंप्लीट हो रहा है. और ज्यादा वेलोसिटी दी, और ज्यादा वेलोसिटी दी, सर्किल पे यहाँ पे गया लेकिन आगे नहीं गया. और ज्यादा वेलोसिटी दी, और ज्यादा वेलोसिटी दी. यानी जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे पार्ट ऑफ सर्किल जिसको ज्यादा कवर करना है, सर्किल ज्यादा पार्ट कवर करेगा. मतलब पार्टिकल ज्यादा सर्किल का पार्ट कवर करेगा. कम वेलोसिटी दोगे तो कम पार्ट कवर करेगा, और ज्यादा वेलोसिटी दोगे और ज्यादा पार्ट कवर करेगा. सुनाई दिया? और ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो v ये रूट rg से ज्यादा दोगे तो पूरा पार्ट कवर कर लेगा. सुनाई दिया? तो यही है सारा. यानी हम जो पढ़ रहे हैं, देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ. जब मैं पढ़ता था तो ऐसा लगता था इतना ज्यादा ये बुक में पढ़ा देता था कि लगता सर्कुलर मोशन मतलब टू जस्ट कंप्लीट द सर्किल. नहीं समझे? दिमाग में भर जाता था. तुम समझ रहे हो? अगर तुम सेल्फ स्टडी करते हो तो थोड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो तुमने सोचा वही समझा वही है ना, और तुमने क्या समझा तुम्हारी बुक में ज्यादा कुछ दिया ही नहीं एक्सेप्ट टू जस्ट कंप्लीट द सर्किल. हर जगह यही दिखेगी वेलोसिटी यही होगी, रूट rg या उससे डिपेंडेंट जो होगी वही होगी. यानी इसके अलावा कोई वेलोसिटी दिमाग में आती नहीं, आई नहीं मेरे. मैंने कहा जब सेल्फ स्टडी कर 12th की बात कर तो कुछ चीजें बुक हमारी जो है ना वो क्या कर देती है, थोड़ा एक परसेप्शन डाल देती है जो हमें कुछ और दिमाग में फील करा देता है. तो ये सर्कुलर मोशन का एक केस है. सर्कुलर मोशन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है उसका एक केस कि जस्ट कंप्लीट द सर्किल के लिए ये सारी चीजें हम अब पढ़ रहे हैं. लेकिन क्या इसके अलावा नहीं हो सकता? हो सकता है. तो इसके अलावा क्या हो सकता है? इससे कम वेलोसिटी पे क्या होगा, इससे ज्यादा वेलोसिटी पे क्या होगा, है कि नहीं? मेरी बात समझ में आई बच्चों? ये टू जस्ट कंप्लीट द सर्किल है, तो हम अभी टू जस्ट कंप्लीट सर्किल का केस कर रहे हैं. इसके अलावा भी केसेस बहुत सारे हो सकते. केसेस मतलब क्या है, बाकी क्वेश्चन तो हो ही सकता है. तो ये हो गया. अब बताओ टू जस्ट कंप्लीट द सर्किल के लिए ही चल रहा है ये. यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रूट rg. इतना क्लियर है? अच्छा, तो अगर कोई बोले कि मैं यहाँ पे कितनी वेलोसिटी रखूं कि सर्किल कंप्लीट हो, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी रखूं कि सर्किल कंप्लीट हो जाए. सुनाई दिया? तो यहाँ पे इतनी वेलोसिटी रखो कि यहाँ पे जाके इतनी हो जाए. समझे कि नहीं? यहाँ पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि यहाँ पे जाके रूट rg बचे, कम होके. सुनाई दिया? तो मान लो यहाँ वेलोसिटी कितनी है, v at थीटा, जो यहाँ पे जाके कितनी रह गई, रूट rg रह गई. अब वहां से यहां तक वेलोसिटी यहाँ की पता है, यहाँ की निकालनी, क्या करूं? दो ही चीज है, दो चीज का अलावा कुछ है नहीं. और एक चीज हम निकाल चुके हैं तभी तो ये आया है. क्या लगा चुके हैं एफिनिटी टाइम में. तो बचा कितना, क्या कंजर्वेशन में है और तो कुछ बचा नहीं. तो बताओ ये कितना है, ये कितना है. तो इसके इसके बीच में कंजर्वेशन एनर्जी लगाओ. गारंटी बताओ, हाफ m v थीटा का स्क्वायर प्लस यही डाटा मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं? यही रेफरेंस लेवल. तो रेफरेंस लेवल में वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 इक्वल टू वहां की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, m g r 1 प्लस cos थीटा. और वेलोसिटी कितनी है, हाफ m रूट rg का. कर क्या रहे, क्या कर रहे हैं हम लोग? हमने अभी अभी एनालिसिस किया कि सर्किल कंप्लीट हो जाए, जस्ट कंप्लीट हो जाए, इसके लिए टॉप पे वेलोसिटी रूट rg होनी चाहिए, टॉप पे. तो
जस्ट कंप्लीट द सर्कल। बाकी केस तो हो सकते हैं, लेकिन ये टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल के लिए। और उस कंडीशन में किसी भी एंगल पे कितना है वेलोसिटी होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर एंगल पे, यानी टॉप पे तो मिल गया, लेकिन और कहीं पे क्या होना चाहिए वो हम जानना चाहते हैं। समझ दिया? तो इसके लिए मैंने क्या किया, दोनों के बीच में कंजर्वेशन एनर्जी लगा दी। क्या आया, बीटा कितना आ गया, देख लो, ये एम से एम कट गया, बोलो बच्चों, 2 से 2 कट के यहाँ पे एक 2 बचा, यहाँ पे तो 2 आरजी बचा ना, यहाँ पे कितना बचा 2 आरजी, और एक आरजी ये देखो, तो कितना बचा 3 आरजी, अरे बोलो, और 2 आरजी का कॉस थीटा, चेक करो तो, अरे आरजी ये है, 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आरजी, और एक आरजी इधर, तो 3 आरजी, जबकि कॉस थीटा का तो 2 ही आरजी ना, तो आरजी कॉमन लोगे तो बचेगा 3 प्लस 2 कॉस थीटा, ये रट डालो तो आरजी 3 प्लस 2 कॉस थीटा, ये किसी भी एंगल पे अगर वेलोसिटी चाहिए तो मिल जाएगा। अब तुम चाहो तो इसका यूज करके लिख लो हर जगह वेलोसिटी। तो बताओ, टॉप पे तो हमें पता ही है कितना है, रूट आरजी है, बॉटम पे कितना होगा, रखो तो थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, 0, बॉटम पे थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, और cos 0 कितना होता है 1, तो आंसर बताओ 3 प्लस 2 5, अरे बोलो, तो 5 आरजी हो जाएगा। हाँ देखो ना, हाँ चलो आगे बताओ, 90, बोलो बोलो, हाँ यहाँ पे भी 3 आरजी है ना, और कहीं पे चाहिए तो तुम थीटा जानते ही हो, रख दो। अच्छा थीटा प्लस हो चाहे माइनस, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा, कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, इसलिए उधर लो चाहे इधर। अगर बाई चांस ये थीटा नीचे की बजाय ऊपर से दे देता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो बीच में माइनस आ जाएगा। अगर थीटा नीचे की बजाय ऊपर से देगा तो क्या देगा बीच में माइनस, क्योंकि ये जो है ऑब्ट्यूस हो जाएगा, और कॉस माइनस माइनस हो जाता है तो प्लस हो जाएगा। सही ना? क्या ये अभी अभी हमने क्या पढ़ा समझ में आया? नॉन यूनिफॉर्म में टू जस्ट कंप्लीट सर्किल के ऊपर, और यूनिफॉर्म में तो कुछ है ही नहीं, नेट फोर्स टू सेंटेंस एम्बिस कर भाई यार क्या कुछ होता ही नहीं है, यानी और इसमें क्या होता है एक एक्स्ट्रा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब सर्कुलर मोशन में कुछ भी पढ़ने के लिए क्या ध्यान रखना है, दो चीज, एफ नेट इक्वल टू एम ए और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस इसका ना कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, किसी जगह पे टेंशन बता दो, चलो तुम निकाल के बताओ मुझे टेंशन, किसी जगह पे टेंशन कितना होगा, टी थीटा, किसी जगह की वेलोसिटी पता है तो थीटा नहीं निकल जाएगा, यहाँ पे टेंशन कितना, टी थीटा, कमाने वाला टी थीटा, खाने वाला बोलो एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी थीटा का होल स्क्वायर भाई यार, उस जगह की वेलोसिटी वी थीटा, टू जस्ट कंप्लीट द सर्किल, ये बोल रहा हूँ, ये सब ये सारी चीजें क्या चल रही है, टू जस्ट कंप्लीट द सर्किल। तो बताओ टेंशन कितना हो जाएगा, टी थीटा एम जी कॉस थीटा, और ये जब तुम वहां पे रख लो, ये रखो 3 प्लस 2 कॉस थीटा, आर से आर कटेगा, अरे बोलो एम जी 3 प्लस 2 कॉस थीटा, यही ना, 3 एम जी और एम जी कॉस थीटा प्लस 2 एम जी कॉस थीटा, 3 एम जी 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया किसी जगह पे टेंशन। लेकिन टू जस्ट कंप्लीट द सर्किल के लिए है ये कि सब केवल किसके लिए, ये टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल, क्लियर, सबके लिए नहीं है ये, टू जस्ट कंप्लीट द सर्किल के लिए वेलोसिटी, टू जस्ट कंप्लीट द सर्किल के लिए टेंशन। अच्छा टेंशन अब अलग अलग जगह देखे तो क्या होगा बच्चों, बोलो, यहाँ पे टेंशन 0 लगा के देखो, अरे थीटा नीचे से 180 आ जाएगा ना,
180 आ जाएगा तो cos थीटा कितना होता है -1। अच्छा, जबकि नीचे थीटा 0 तो 6 mg, यहाँ पे 3 mg। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे भी 3 mg और कहीं पे पता ही है। तुम मुझे थीटा दो, मैं तुम्हें टेंशन बता दूंगा। देख लो, नहीं करेगा, रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि रेडियस पे वेलोसिटी डिपेंड करेगी बस। सही, कोई प्रॉब्लम? एक बार वेलोसिटी एक्वायर कर लिया तो रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो टू जस्ट कंप्लीट द सर्किल के लिए कुछ केसेस हो गए है ना। आगे बढ़े या बस बढ़ चुके? हो गया। चलो बस ऐसे ही कर दो। ये रोड है, एक कार यहाँ जा रही है ऐसे, दोनों जगह रिएक्शन निकालो। कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, रिएक्शन बताओ। कार दोनों जगह पे कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है स्पीड से, रिएक्शन बताओ। बस लिख दो इक्वेशन और थोड़ा एनालिसिस कर लो। क्या लगता है यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर होगा? सेंटर तो अंदर ही होगा ना, और यहाँ पे समझे, और वेलोसिटी दोनों जगह सेम है। तो यहाँ पे कमाने वाला कौन है? कमाने वाला, आने वाला 1 कर लेते हैं, इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो r कितना हो गया? रिएक्शन mg प्लस mv स्क्वायर बाई r 1 ना। वहां बताओ यहाँ पे कमाने वाला कौन है? mg। तुम समझ गए खास बात क्या है? इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो यहाँ पे r कितना हो गया बच्चों? mg माइनस mv स्क्वायर बाई r। तो तुम सोचो, कार से जाते हो तो गड्ढे में जाते तो लगता है कि दब गया एकदम, जबकि इस पे जाते तो उछल जाते हो। चलते हो ना, स्पीड ब्रेकर पे उछल जाते कि नहीं? और उछलेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। जब भी कहीं वैली में जाते हैं, अगर कोई कार चलाते तेज चलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी कार एकदम, समझ गए? तो वहाँ पे रिएक्शन बढ़ जाता है। क्लियर? वो उसमें भी वही है, जॉइंट व्हील पे जब यहाँ पे रहते हो तो रिएक्शन कम हो जाता है, क्योंकि mg माइनस r इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ये वाला हो जाता है। तो वहाँ पे रिएक्शन कम हो जाता है और यहाँ पे रिएक्शन बढ़ जाता है, r माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई। तो यहाँ पे रिएक्शन mg प्लस mv स्क्वायर बाई r हो जाता है, जबकि यहाँ पे रिएक्शन mg माइनस mv स्क्वायर बाई r हो जाता है। देखो समझ में आया? तो वहाँ पे रिएक्शन घटा हुआ दिखता है तो फील होता है कि जैसे हम हवा में हैं, जबकि यहाँ पे रिएक्शन बढ़ा हुआ दिखता है। सुनाई दिया? अगेन किस लाइन, एक लाइन पे है ये क्वेश्चन, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज mv स्क्वायर बाई r काम करता है। समझ गए? तो क्वेश्चंस आज किसका? इसका। सही है। सर्कुलर मोशन में और भी थोड़ा मोड़ा बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, काम इतने से हो जाता है। सही है, लेकिन आप करो, स्टार्ट कर दो, इसको जरूर कर लेना, क्योंकि बच्चे पिछले दिनों में मैंने देखा है कि जो बच्चे थोड़े लेट हो जा रहे हैं इसमें, उनको थोड़ा डर लगने लगता है सर्कुलर मोशन में, क्यों पता नहीं।